नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 आ गया है। इसका मार्केट में भी सेट उपलब्ध हो गया है मेरे दोस्तों। तो जितना भी मार्केट में सेट आएगा, मैं सारे सेट को मैं कराऊंगा 6 to 8 का। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न जो है उसी पर आधारित बनाया गया है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आप लोग फटाफट कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो 40 नंबर का जो प्रश्न होगा वो सभी के लिए पूछा जाएगा, और 30 नंबर का जो प्रश्न जो है क्वालिफाइंग पेपर, ये सब के लिए होगा। तो 40 नंबर का पेपर में आपको मैथ पूछा जाएगा। तो मैथ तो यहाँ पे छोड़ के चलेंगे, लेकिन मैथ के आगे जो भी 40 नंबर में पूछा जाएगा आपको मैं बता देता हूँ, और उसी को आज इस क्लास में किया जाए। चलिए, यहाँ से देखिए 40 नंबर के प्रश्न में 10 मैथ आपका रहेगा, और उसके बाद 30 प्रश्न जो होंगे वह आपको सभी के लिए होंगे। प्रश्न है कि आर्गन का प्रयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन जो है वो क्या है, अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है, अक्रिय गैस, याद रखिएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य जो कारण था वह हो जाएगा मेरे दोस्तों कि इस आयोग में एक भी जो था वह भारतीय सदस्य नहीं था। बोले तो सभी के सभी जो सदस्य थे वह ब्रिटिश सदस्य थे, जिसके वजह से बहिष्कार हुआ। नेक्स्ट पाते हैं, फटाफट करेंगे, कम समय लगेगा। प्रश्न कहता है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। तो दुलहस्ती हो जाएगा आपका किश्तवाड़ जिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डैश से अधिक प्रदूषित होता है। तो उत्तर आपका क्या होगा, SO2 और NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि पाक जल डमरू मध्य। पाक की बात आता है तो पाकिस्तान मन में आता है, लेकिन पाकिस्तान होगा नहीं, इसका उत्तर उल्टा होता है। तो पाक की बात करेगा ना, तो इसमें भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल डमरू मध्य है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व पौधे की मिट्टी से प्राप्त होता है। भाई, मिट्टी से प्राप्त नाइट्रोजन होता है, सबको पता है। उत्तर आप नाइट्रोजन करके आइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। सबको पता, भाई यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है। फटाफट करेंगे। तो अमोनिया जो है वह नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मार्केट में, मेरे दोस्तों सुन लीजिए सभी कोई, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में जितना भी सेट आएगा आप सभी को खरीद नहीं पाइएगा। और मैं जितने भी सेट है मार्केट में सारे सेट को मैं करा दूंगा एग्जाम के पहले, जो आपको फ्री में हो जाएगा, और आप लोग एक नज़र सबका देख लेंगे कि कैसा सेट आया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होता है और बाद में पककर फल बन जाता है। भाई चलिए, एक सेकेंड, बताइए उसको क्या कहते हैं। बाद में पककर के फल बन जाता है, तो ये जो आपका उत्तर होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ, बताए उत्तर 48 का उत्तर हो जाएगा आवृत बीजी, बाद में पक के फल बन जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। असम की बात करता है मेरे दोस्तों, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा शास्त्रीय नृत्य। असम में बिहू है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। सबको पता है कि लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही बताते हैं कि धन विधेयक है या विधि विधेयक है। क्या इतना तो जानकारी आप लोगों के पास होगी। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग मेरे दोस्तों वो किया जाता है इत्र बनाने में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो वह जो अनुच्छेद है वह 56वां अनुच्छेद है। ठीक है। अगला है कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और वह स्थिर चित्त
एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। किसके अनुयायी बने थे? तो गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग सुनेगा, बौद्ध धर्म बन गए थे। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? अफवाह प्रणाली का अच्छा उदाहरण बता देना है। एक सेकेंड। गोमती, ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण रेखा, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार के ऑप्शन वहां पे देखने को मिलते हैं। तो अपवाह क्षेत्र आपका स्वर्ण रेखा नदी आपका उत्तर। नेक्स्ट है कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरे दोस्तों, इसका उत्तर जो होगा वह जॉन हिक्स साहब लिखे हैं, कैपिटल एंड ग्रोथ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी में आपको पता है जब पटाखे को उड़ाए जाते हैं, छठ का पर्व चल रहा है ना, तो उसमें जो है हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मजेदार प्रश्न है और मजेदार हम कराएंगे। हरा रंग मेरे दोस्तों हो जाएगा बेरियम के कारण होता है, और चटक रंग, लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। ठीक है। भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी, उस दवा का नाम बता दीजिए। उस दवा का नाम है मेथाक्वालोन। ठीक है, मेथाक्वालोन आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मार्केट में जितना भी सेट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे सेट का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। सब सेट आप नहीं खरीद पाइएगा, लगभग 4 से 5 सेट आएंगे। सबको खरीदना भाई मुश्किल काम है। तो सारे सेट आपको दे दिए जाएंगे। बाकी आप लोग एनसीईआरटी बैठ करके पढ़ाई करते रहे, एनसीईआरटी सार संग्रह देखते रहे प्रत्येक सब्जेक्ट का, तब आपका आराम से निकल जाएगा 6 to 8, दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, प्रश्न कहता है कि केंद्रीय पर्यावरण वन अनुसंधान जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? तो ये जो आंदोलन था वह ग्रीन गुड डीड। ठीक है। अगला है कि किस राज्य के शासक के निर्वाचन को शरीर के से प्राण निकल गया और कहा गया था, क्या कहा गया था? देखिए, शरीर से जो इनका प्राण निकला था, ये अवध के नवाब थे। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? माने कोई भी ब्लड को ग्रहण कर लेगा तो उसको ए बी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं दोस्तों। चलिए, तो 60 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा, 2 नंबर पर चल जाएगा। ए बी ग्रुप किसी को ब्लड ग्रुप को धारण कर लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ये सभी को पता है, और कांग्रेस का प्रश्न सबसे पूछे जाते हैं अधिकांशतः, तो ये वो हुम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या होगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है, सुनते चलिए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित की? इन मेमोरियम जो चित्र था वह किसने किया? उत्तर होगा मेरे दोस्तों फेलिस बिटो, थॉमस जॉस बार्कर, जॉन टेनियल। तो इसमें से मेरे दोस्तों कोई नहीं है। आपका उत्तर 63 का डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर टाइगर रिजर्व है? टाइगर रिजर्व मेरे दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार की अगर बात करें टाइगर रिजर्व, तो बिहार में तो भाई वाल्मीकि नगर है, और यहाँ जिम कार्बेट जो उद्यान है वह टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं है मेरे दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल की है ना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर के बीपीएससी का एग्जाम दिया करे, क्योंकि ऑप्शन जो है ई बहुत ज़्यादा सही चला जाता है। कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा, बाल गंगाधर तिलक साहब बोले थे, और स्वराज की बात कर रहा है। तो इसमें से तो कोई है दिखाई नहीं दे रहा। आपका उत्तर इनमें से कोई नहीं। 23 में, 22 में लगभग। अगला, चलिए प्रश्न पर आते हैं। जो इस अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया? तो फ्रांस से अपनाया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन जो वर्ड है, ये तीन वर्ड आएगा तो फ्रांस करके आइएगा। अगला है कि थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में उपस्थित किसके कारण चुना गया है? थुम्बा एक है ना, यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है, तो ये कहाँ से हुआ? तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर होगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा बी। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कहता है, एक सेकेंड, भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव नवाचार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ATL प्रयोगशाला शुरू की है, और ATL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। नवाचार के लिए चला रहा है ATL, होता है अटल टिंकरिंग लैब। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है 40 नंबर का, ये जो प्रश्न मैंने कराया, ये प्रश्न 40 नंबर में 10 नंबर आपका जो मैथ है और 30 नंबर आपका GK GS है, ये सभी के लिए पूछा जाएगा 6 to 8 में, चाहे वह विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट से है, सभी के लिए 40 नंबर फिक्स है। तो मेरे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मैनुद्दीन चिश्ती दरगाह डैश में स्थित है। तो मैनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है। तो आज का जो वीडियो है ये सबसे मज़ेदार वीडियो ये है क्योंकि 40 नंबर सभी के लिए था, और आगे का जो वीडियो है मैं आपको बताऊं, ये सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेशल बना हुआ है। तो चलिए इसको भी फटाफट कर ले ताकि आप लोग जो लोग सामाजिक विज्ञान के हैं उनको दिक्कत नहीं हो। चलिए कहता है कि 1632 ईस्वी में बिहार और पटना शहर में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो उत्तर जो होगा आपका वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी 32 में हुआ था। 1600 की बात करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापार के आगमन का सही क्रम बताना है। तो उत्तर होगा पहले पुर्तगाली, तब डच, अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सभी लेखों को केवल लिपियां हैं शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। तो बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। देखिए केवल दो सही है क्योंकि शिलालेख जो होता है ना कठोर सतह होता है, लेकिन सभी शिलालेख में केवल लिपियां है, ये बात गलत है ना। नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से भी ये गलत हो जाता है, केवल की बात करता है। तो अब आज ये नेक्स्ट प्रश्न पर कहता क्या है कि गांव आधारित उद्योग की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? हिंद स्वराज का जो लेखक है वो कौन है? महात्मा गांधी साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम बता देना है। हंटर कमीशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेगा तो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, 9 अगस्त आप लोग लगभग में याद रखें। मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? फटाफट करेंगे, कम समय लगेगा। भारतीय और यूनानी शैली से था मूर्ति कला, भारतीय और यूनानी शैली। नेक्स्ट है, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से समझना है कि सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? टॉमस रो की बात करें तो ये जो थे वह जहांगीर के समय में आए थे। ठीक है, अगला है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या है? तो अष्टप्रधान की विशेषता है कि इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे और 8वां जो था वह दूसरा होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। उत्तर हो जाएगा कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। यूरोप किस देश के औद्योगिक क्रांति प्रक्रिया में सबसे पहले शुरू की थी? उत्तर आपका होगा इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो सतवाहन वंश का था। ठीक है, अगला है कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो आगरा जो शहर है वह सिकंदर लोदी ने निर्माण कराया। नेक्स्ट पर आते हैं, फटाफट करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और नहीं होने देंगे, और मार्केट में जितने भी सेट होंगे सारे सेट को करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड,
प्रश्न बोलता है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों में प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ। देखिए, सबसे पहले रोहिणी हुआ, तब पटना, तब मुजफ्फरपुर, तब जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, याद हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कहता है कि किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा का अवैध घोषित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आप लोग जाने होइएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बंद हुआ था सती प्रथा। 1829 ईस्वी में बंद हुआ और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, आप सभी को पता होगा। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चलिए भैया इसका मिलान कर लेते हैं। मिलान में है कि मेगास्थनीज की बात करें तो म से मेगा, म से मौर। ठीक है, एक मिलान तो मैंने कर दिया, म से मेगा, म से मौर। दूसरी बात, फाहियान की बात करेगा तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में आया था, है ना। और वही ह्वेन-सांग कहते हो पुष्यभूति वंश के शासनकाल में। आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित सत्य कथनों को पहचान करिए, चुनिए। तो आपका उत्तर इसमें हो जाएगा कि सत्य कथन है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, कर्म पर ध्यान देते थे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। किनको मास्टर दा कहते थे। तो सूर्यसेन को। ये चटगांव विद्रोह से संबंधित है, आप सभी को पता है ना पता। हाँ भैया, नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। ये कहता है कि मथुरा काला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भी सत्य कथन बताना है। तो भाई क्या क्या सत्य कथन है मथुरा पर, 89 का उत्तर करना है। ठीक है, ये आपका कूट दिया हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ मथुरा पर क्या है कि भाई ये गंधार नहीं है, ये आपका गलत बात है। ठीक है, कहता है कि बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है मथुरा। ठीक है, और साथ साथ यद्यपि बौद्ध की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है और वैष्णव शैव धर्मों की प्रतिमा भी पाई जाती है। 2 और 3 केवल सही है मथुरा के लिए। ठीक है, तो मथुरा कला में याद रखिएगा बैट्रियाई ये आपका जो है और पार्थियाई, स्थानीय गंधार, ये सब नहीं आते हैं। क्या क्या आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, साथ साथ शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो आपका उत्तर जो जाएगा 2 और 3 जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय में भारत का शासक कौन था। सभी को पता है कि एमबीटी थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार कर लेते हैं। ये आपका कुट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कुट में आप कुट के अनुसार उत्तर देना है। वो बोलता है अहमदनगर का निजाम शाही सुल्तान था, गलत हो गया। इब्राहिम लोदी ये था, उसने किताब एक सेकेंड, इब्राहिम लोदी जो किताब लिखा हुआ था उसका नाम था किताब नौसर नामक पुस्तक की रचना की। बात रही यही सही है, बाकी गलत पढ़ के क्या करिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि 6 to 8 की तैयारियां मैं शुरू कर दिया हूँ। बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध को क्या कहा जाता है। तो जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को कहते हैं खनावा का युद्ध। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, पूरे ध्यान से समझना है कि निम्नलिखित पर कथन पर प्रशस्ति के विषय में गलत बताना है। उत्तर आपका होगा क्या, ये राजा के प्रशंसक था और संरक्षक पाने के लिए उद्देश्य में ज्ञानी कवि, ये सही है। लेकिन गलत की बात करें तो इसमें ये जिस काल से संबंधित है उस काल का इतिहास मूल्यांकन स्रोत है, मूल्यवान है, ये जरूरी नहीं है कि इसी का मूल्यवान होगा, इसलिए आपका गलत हो गया 3 नंबर। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्राट कुशल संगीतज्ञ भी था, मतलब कि उसको म्यूजिक का ज्ञान था। तो समुद्रगुप्त जो था वह कुशल था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित राजवंशों का कालक्रम सजाना है। तो कौन सा सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन सा राजवंश होगा, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मौर्य वंश होगा, उसके बाद जो आएगा वह कुषाण वंश आएगा। मौर्य तब कुषाण। ठीक है, मौर्य के बाद सतवाहन आता है, मौर्य के बाद सतवाहन वंश,
और तब सतवाहन के बाद जो होगा, एक सेकेंड, मैंने सही बताया, शुरुआत जो था मौर्य वंश, तब कुषाण वंश, तब सतवाहन वंश, तब गुप्त वंश। ठीक है, मौर्य, कुषाण, सतवाहन, गुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है ज्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलाबंदी थी, क्योंकि क्योंकि क्या होगा इसका उत्तर, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था, है ना, और वे स्वयं की रक्षा के लिए सुनिश्चित करना चाहते थे। जो भी किला बनता था राजा महाराजा का, ताकि कोई आक्रमण ना करे, ठीक है, शासक पर। अगला, गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? क्या कारण था कि सोमनाथ मंदिर को वह खत्म किया? ये तो होगा नहीं, मंदिर वास्तुकला पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं रहेगा तो उसको खत्म करवा देगा। तो क्या भाई कारण था सोमनाथ मंदिर के लिए? तो मैं बता दूं कि उसे इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, है ना। सोचता था कि हम इस्लाम का सबसे बड़का नायक बनेंगे, है ना, ऐसे श्रेय लेना चाहता था। अगला है भैया, मिलान कर लेना है। चलिए भाई मिलान कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मिलान करते हैं। तो लोथल की बात करेगा तो आप मिलान करिएगा लोथल में। कहाँ है? गुजरात में दोस्तों, सबको पता है गुजरात में लोथल। रोपड़ की बात करेगा, रोपड़ पंजाब है। और राखी गढ़ी की बात करें ना, राखी गढ़ी ये आपका हरियाणा में है। राखी गढ़ी, वही कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में, जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है ना। चलिए, अब आ गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब भाई सही कथन चूज करना है, ठीक है। तो कौन कौन सही कथन है यहाँ पे मैं बता दूँ। 326 बीसी में सिकंदर लोदी ने भारत पर आगमन किया था, ये बात सही है, ठीक है। और अभी सिकंदर तक्षशिला का राजा सिकंदर और उसकी रानी स्वागत किया, अम्भी, ठीक है। तो ये भी सही है, अम्भी जो है, ये भी सही है आपका। अम्भी जो था वह सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था, और ये भी सही है। सिकंदर लोदी की मृत्यु 32 में नहीं हुआ, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, ये इसको भी मिलान करना है भाई, केवल मिलान करने वाले सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मिलान करने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ रखनी पड़ती है। चलिए मिलान कर लेते हैं। प्रश्न कहता है गृहस्थ, गृहस्थ की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा गृहस्थ जो, सॉरी, ब्रह्मचर्य की बात करेगा तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष, ठीक है। गृहस्थ की बात करेगा तो ये होगा 25 से 50। वही बात करेगा वानप्रस्थ की बात तो 50 से 75, ये सही है, पूरा लाइन से सही दिया है। संन्यास की बात करता है तो 75 से 100 वर्ष के व्यक्ति जो भी होता है वो संन्यास लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों की आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें हो जाएगा संघनन क्षेत्र केंद्र होते हैं, जल अवशोषण करते हैं, तो अधिक से उत्तर होगा इसमें, एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला है कि दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो जो दो, जब उठा हुआ भाग होगा इस प्रकार से, उसको ब्लॉक पर्वत करते हैं, ठीक है, ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है कब? कब चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून? याद रखिएगा, जून से सितंबर महीने में, जून से सितंबर महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, ठीक है। निम्नलिखित में भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर आपका हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वह उत्तर और पश्चिम से घिरा हुआ है, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तिथि बता दीजिए कितने प्रभावित होते हैं? एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब पश्चिम से जब पूरब जाइएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। अगला है जो आपको मिलान करना है, खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है खेतरी तांबा है, और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब आपका दो बच गया, नवेली और केंद्रमुख, ठीक है। नवेली और देखिए केंद्रमुख जो है वह आपका लोहा के लिए है, ठीक है। और नवेली की बात आपका हो गया तो लिग्नाइट आपका सीधा सीधा उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से देखना है, एक सेकेंड चल रहा है, ठीक है। हाँ, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र पर प्रमुख है? तो घुलनशीलता की बात करेगा चुन्ना पत्थर में हो जाएगा,
ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? तो बिहार जो देशांतर है वह होगा लगभग 83 से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। 83 से 88 बिहार। नेक्स्ट, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि और ऋणात्मक हुई थी, माने माइनस में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 1921 की जनगणना। भारत के किस बंदरगाह द्वारा अधिक मात्रा में लौह का निर्यात किया जाता है? कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम और मर्मागुआ बंदरगाह सबसे ज्यादा लौह। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पेट्रोलियम के लिए वेनेजुला हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति संबंध में कौन सा सही है? तो उत्तर होगा क्या? एक सेकेंड, इसमें तो है नहीं। ये अधिक अम्ल वर्षा क्षेत्र सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, गलत है। इसमें बोल रहा है क्या? प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में भारत में। ठीक है। 112 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को स्पीड में किया जाएगा, तो इसमें एक से अधिक उत्तर होगा क्योंकि औसत वर्षा वाले मानसून पाए जाते हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, तो एक से अधिक होगा उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित देश की राजधानी कौन सा युगल गलत है? उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, चेकोस्लोवाकिया को प्राग ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन ठीक है, इथोपिया ये आपका गलत है, सुआ है ना, फिजी का सुआ है, ये आपका गलत है। अगला है कैस्पियन सागर झील अवस्थित है। कैस्पियन सागर झील की बात करेगा तो कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में है। ठीक है। चलिए, मध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है कि शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियां। ठीक है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनात कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात, जिस दिन सूर्य जो है वह निकट हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? मजेदार प्रश्न। तो होता है, याद रखिएगा, 1013.25 मिलियन बार। 1013.25। अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित में कौन से समूह नदियां गंगा और अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर के मिलती है? तो बिहार की कौन सी नदियां उत्तर की ओर मिलती है दोस्तों? ये आप सभी को पता है। तो कौन कौन सी नदियां? ये मजेदार प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। वो होता है गंडक, गंडक मिलता है, कमला और बागमती। गंडक, कमला, बागमती। गंडक, कमला, बागमती। ठीक है। उत्तर आपका होगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, जमशेदपुर। उत्तरी गोलार्ध में फेरल नियम के कारण पौने विक्षेपित होती है। ठीक है। तो इसके दाईं ओर विक्षेपित होती है, फेरल फेरेगा दाएं की ओर। अगला प्रश्न है कि भाई व्यक्तिगत आय, निजी आय, प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय आय, इसका मिलान करना है ना। तो इसका मिलान जो हो जाएगा, देखिए, एक होगा व्यक्तिगत आय की बात कर रहा है ना, एक का उत्तर आपका 4 पर जाएगा, राष्ट्रीय, और वही क्रम में परिणाम को बताना है, सॉरी मिलान नहीं करना, सजाना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय रखिए, ठीक है, उसके बाद निजी आय, ठीक है, तब व्यक्तिगत आय, ठीक है, तब प्रयोज्य आय। ये आपका उत्तर ए पर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा ब्याज भुगतान। ठीक है। अगला है कि बिहार के किस योजना का नाम बताए जो उस योजना का नाम बताए जो निर्यात मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर चमत्कार सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। कौन सा योजना है भाई? इस 4 ऑप्शन में से आपको करना है 23 का, 123 का उत्तर आपका फर्स्ट वाला होगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपका उत्तर हो जाएगा IID। अगला है कि साधारणतः, नेक्स्ट है, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां, क्या उत्तर होगा, जहां प्रति व्यक्ति आय अधिकतम उत्पादन
अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है, इसको मिलान कर लेना है 125 का। चलिए मिलान कर ही देते हैं। प्रश्न है इंद्रावती की बात करता है, तो इंद्रावती आपका हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में, और आपका पेरियार की बात करेगा तो केरल में, वही बात करें सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में, और बांदीपुर कर्नाटक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह सब अभयारण्य का नाम है। नेक्स्ट कहता है कथन कारण क्या निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार सही उत्तर का चयन करें। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ है, बात सही है क्योंकि हमेशा यहाँ पे पानी ही पानी रहता है। ठीक ठाक बोला। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी स्थित है, ये भी सही है, और सही है तो व्याख्या करेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। फिर से भाई मिलान करने की बात, भाई मिलान करने वाला अगर 10 दे दे ना तो भाई हो गया, कल्याण हो गया। कहता है रेलवे उपकरण, रेलवे हो जाएगा आपका भिलाई में बनता है। मोटर वाहन की बात करेगा जबलपुर मारिए। पोत निर्माण की बात करेगा कोचीन में होता है। साइकिल होगा लुधियाना में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइकिल बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पाड़ीतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा नहीं है, तो भाई नेगेटिव प्रश्न तो पूछना ही नहीं चाहिए। कौन सा नहीं है, तो बाकी सब होगा। पाड़ीतंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक और रासायनिक शामिल है। ठीक है, पाड़ीतंत्र के जैविक अजैविक घटकों के बीच अंतर क्रिया होती है। ठीक है, जल मंडल को पाड़ीतंत्र में शामिल नहीं किया जाता, ये बात गलत बोला और गलत खोजना था। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भाई विचार कर लीजिए बैठ करके, क्या करना है। चलिए विचार करते हैं। ये आपका कथन करण है। आपका बोला क्या, देखिए इसका उत्तर कोई भी नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, तो बिना काम के विचार करेंगे तो विचार ही रह जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर आते हैं। गेहूं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई गेहूं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, क्या ये बात सही है। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा क्या ये सही है या गलत है। कौन सा सही नहीं है, ओ सॉरी, आपका यही है। देखिए 100 से 150 सेंटीमीटर गेहूं के लिए नहीं चाहिए क्योंकि ये धान की खेती के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया स्वतंत्रता की प्रणाली। आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों अमेरिका से लिया गया है न्यायिक प्रणाली। अगला है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा है। राजनीति व्यवस्था का तो गणतंत्रीय है, संघीय और संसदीय है। ठीक है, अगला है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्र अधिकार। संघ बना रहे हैं तो केवल नागरिकों के लिए एक सुनिश्चित अधिकार होता है। अगला प्रश्न है किसी देख देख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जिलाधीश करता है पुलिस व्यवस्था का कायम, जिलाधीश का काम है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर क्या होगा, केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है। राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, नगर निगम की, किसका होगा। फटाफट उत्तर नगर निगम, बहुत बेटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन न राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा होगा। उत्तर आपका जाएगा 44वां संविधान संशोधन 78 में जो हुआ था। भारतीय संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भाई क्या उद्देश्य है इसका। उत्तर होगा उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है। दोस्तों इसका अगर कूट दिया हो तो क्या क्या करेंगे। ये तो भाई उद्देशिका फर्स्ट सही है। उद्देशिका न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी बात सही है। ये दो ही सही है मेरे दोस्तों। ठीक है, उत्तर आपका होगा सी। भाषण की स्वतंत्रता बताइए, 19 में है ना। तो भाषण की जो स्वतंत्रता है वह क्या है, एक प्रकार का लोकतंत्र यही है मेरे दोस्तों, यही लोकतंत्र है। निम्नलिखित में कौन सा कल्याणकारी की बात करेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं और इसकी जो शुरुआत नेहरू साहब से संबंधित है, इसका समर्थन करते थे।
अगला प्रश्न, मजेदार। निम्नलिखित में किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कानून व्यवस्था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 6 महीने पर होता है तो 2 बार होगा। निम्नलिखित में कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायी के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर आपका कौन सा होगा? द्विदलीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय हो जाएगा आपका राज्य के बारे में पढ़ा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये आपको पता है ना, बलवंत राय साहब थे कि अशोक मेहता थे? अशोक मेहता थे। बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कई न्यायालय को अपने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, यह विचार किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू साहब का। ये विचार क्या विचार है कि कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये जवाहरलाल नेहरू साहब बोले थे। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है? वो था मंत्रिमंडलीय मिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए भाई विचार करिए, बैठ करके करना क्या है? विचार करना है। चलिए फर्स्ट बात अब विचार कर लेते हैं कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये सभी होगा उत्तर ABC। राज की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत बताना है। तो इसका सही सिद्धांत आपका होगा विकासवादी सिद्धांत। और अंतिम प्रश्न में दोस्तों 150 प्रश्न मैंने शुरू से कराया। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फिर से आ गया कूट। तो भाई विचार करना है, क्या विचार करना है? देखिए ये कूट आप एक बार देख लीजिए, मात्र 2 ही सही करना है, इसमें 2 के आगे नहीं सही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न का पहले कूट देख लिया करें और उसके बाद आप जवाब दिया करें कि कितना सही करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन हुई थी, ये गलत है। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह यह पहले संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था, बात सही है। अगला, यहाँ 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया, ये भी सही है। तो आपका B और C सही है मेरे दोस्तों। आज का इतना ही क्लास। रेगुलर आपको आना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको रेगुलर सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए, रेगुलर मैं करा दूंगा। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।